क्या झारखंड की सक्रिय राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के लिए सभी दरवाजे बंद हो गए हैं? क्या रघुवर दास अब कभी भी झारखंड की सियासत में सक्रिय भूमिका नहीं निभा पाएंगे? क्या उड़ीसा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देना रघुवर दास के सियासी करियर की सबसे बड़ी भूल थी? क्या रघुवर दास भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का विश्वास खो चुके हैं? क्या अमित शाह, जेपी नड्डा और पीएम मोदी की तिकड़ी झारखंड में नेतृत्व को लेकर रघुवर दास से आगे बढ़ चुकी है? क्या झारखंड में हालिया सांगठनिक बदलाव इस बात का संकेत है कि रघुवर दास चूके हुए राजनीतिक व्यक्तित्व हैं? क्या आदित्य साहू को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने रघुवर दास को यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि संगठन के थिंक टैंक में आपकी आवश्यकता नहीं है? कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र कुमार राय को आदित्य साहू से रिप्लेस करके बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने आखिर क्या संदेश दिया है? इस वीडियो में हम तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, सारे सिरे समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन इससे पहले नमस्कार, प्रणाम और जोहार स्वीकार कीजिए। हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं thefourthpillar.live। बीते 3 अक्टूबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने झारखंड भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में रविंद्र कुमार राय को हटाकर आदित्य साहू की नियुक्ति की। आदित्य साहू राज्यसभा सांसद हैं और प्रदेश संगठन महामंत्री रह चुके हैं। वह अतीत में पार्टी के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। आदित्य साहू के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति ने केवल भाजपा संगठन के नेताओं पदाधिकारियों को ही नहीं चौंकाया, बल्कि विरोधी और सियासी जानकार भी हैरान रह गए। सवाल ये उठा कि रविंद्र कुमार राय के रूप में कार्यकारी अध्यक्ष थे ही, तलाश तो प्रदेश अध्यक्ष की थी, लेकिन कार्यकारी अध्यक्ष में बदलाव का क्या मतलब था? क्या बीजेपी अभी भी प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा तय नहीं कर पाई? क्या झारखंड बीजेपी में कुछ बड़े नेताओं के खेमेबंदी की वजह से नेतृत्व का संकट है? क्या बाबूलाल मरांडी ही अघोषित रूप से प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल रहे हैं? आखिर बीजेपी किस बात का इंतजार कर रही है? गौरतलब है कि नवंबर 2024 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार के बाद तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने इस पद से इस्तीफे की पेशकश कर दी थी। तब पार्टी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा था कि नए साल में पार्टी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा। नया साल आया, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई। भाजपा के वरीय विधायक सीपी सिंह ने कहा कि खरमास के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होगी। सियासी जानकारों को लगा कि मकर संक्रांति के बाद प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिसंबर में नई हेमंत सरकार की ताजपोशी हो गई थी और 8 महीने बीत चुके हैं और अभी तक झारखंड भाजपा को नया अध्यक्ष नहीं मिला। बाबूलाल मरांडी ही फिलहाल यह पद संभाल रहे हैं। सवाल है कि देरी क्यों हुई? सियासी जानकारों का ऐसा मानना है कि देरी की मुख्य वजह रघुवर दास है। दरअसल 2019 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार और खास तौर पर आदिवासी आरक्षित सीटों पर पार्टी के कमजोर प्रदर्शन की वजह से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने रघुवर दास को झारखंड की सक्रिय राजनीति से दूर किया। चुनाव बाद फरवरी 2020 में बाबूलाल मरांडी सीन में आ चुके थे। पार्टी ने आदिवासी चेहरे के साथ ही आगे बढ़ने का फैसला किया और रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया गया। किसी भी नेता को राज्यपाल जैसा पद सौंपने का सीधा अर्थ यही निकलता है या निकाला जाता है कि उन्हें सक्रिय राजनीति से दूर किया जा रहा है। हालांकि झारखंड विधानसभा चुनाव के समय रघुवर दास उड़ीसा के राज्यपाल का पद छोड़कर झारखंड की सक्रिय राजनीति में वापसी करने की जुगत में लग गए। कहा जाता है कि वे जमशेदपुर पूर्वी से एक बार फिर विधानसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक थे, लेकिन पार्टी नहीं मानी। मसला यह भी था कि रघुवर दास जैसे बड़े कद के नेता को दरकिनार भी नहीं किया जा सकता, तो उनकी बहू पूर्णिमा दास साहू को जमशेदपुर पूर्वी से टिकट दिया गया। पूरे विधानसभा चुनाव में रघुवर दास बहू की कैंपेनिंग में पर्दे के पीछे से सक्रिय रहे। चुनाव बाद रघुवर दास ने फिर से झारखंड में वापस लौटने की कोशिश तेज कर दी और आखिरकार 24 दिसंबर 2024 को उन्होंने उड़ीसा के गवर्नर पद से इस्तीफा दे दिया। कहा जाता है कि शीर्ष नेतृत्व इसके लिए कभी राजी नहीं था। इस बात का अनुमान इस बात से लगाया गया कि 24 दिसंबर 2024 को राज्यपाल पद से इस्तीफा देने वाले रघुवर दास को पार्टी में वापसी करने के लिए 10 जनवरी 2025 तक का समय लग गया। तब मंच पर बाबूलाल मरांडी सहित अन्य नेता जरूर नजर आए, लेकिन सियासी गलियारों में ऐसी चर्चा है कि रघुवर दास की वापसी से बाबूलाल मरांडी और अर्जुन मुंडा जैसे नेता सहज नहीं थे।
सियासी जानकारों का ऐसा मानना है कि आदित्य साहू को कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का फैसला दरअसल रघुवर दास को यह संदेश देने की कोशिश है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व अब सक्रिय राजनीति में उनकी ओर नहीं देख रहा है। दरअसल झारखंड में आदिवासी सीटों पर भाजपा को जबरदस्त नुकसान हुआ है। बीजेपी लोकसभा की सभी 5 आरक्षित सीटें हार गई और विधानसभा में 28 सुरक्षित सीटों में केवल 1 सीट जीत सकी। 2019 में भी कमोबेश यही हाल था। सियासी जानकारों का कहना है कि पार्टी नेतृत्व को ऐसा दृढ़ विश्वास है कि रघुवर दास की कुछ नीतियों की वजह से आदिवासी भाजपा से दूर हो गए और अभी तक इसकी भरपाई नहीं हो सकी। कहा जाता है कि उड़ीसा के राज्यपाल पद छोड़कर झारखंड लौटने के रघुवर दास के फैसले से भी शीर्ष नेतृत्व या यूं कहें कि दिल्ली दरबार नाराज था। झारखंड की सक्रिय राजनीति से रघुवर दास को दूर करने की अटकलें इसलिए लगाई जा रही हैं क्योंकि रघुवर दास और आदित्य साहू दोनों ही ओबीसी समुदाय से आते हैं। यदि ओबीसी समुदाय से ही किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना था तो रघुवर दास ज्यादा बड़े नाम थे, लेकिन बीजेपी ने नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करने तक आदित्य साहू को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर पार्टी ने जरूर बड़ा संदेश दिया है। पार्टी को अपेक्षित कामयाबी बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में भी नहीं मिली है। फरवरी 2020 में उनकी वापसी के बाद बीजेपी ने मधुपुर, बेरमो, मांडर और डुमरी उपचुनाव गंवाया है। केवल रामगढ़ में ही जीत मिली, वह भी तब जबकि आजसू पार्टी साथ आ गई। यहां उपचुनाव में आजसू की सुनीता चौधरी चुनाव जीती थी। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। बावजूद इसके बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष जैसा महत्वपूर्ण पद मिला और मौजूदा समय में वही झारखंड बीजेपी में सबसे बड़ा चेहरा भी। सियासी जानकारों का मानना है कि बाबूलाल मरांडी के सियासी करियर का आगाज संघ से हुआ था और फिर वह बीजेपी में आए। वह बीजेपी के सबसे पुराने नेताओं में से उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी भी माना जाता है। बाबूलाल मरांडी ने वापसी के बाद कभी भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह को किसी भी तरीके से चुनौती देने का प्रयास नहीं किया और न ही नाफरमानी की है। वहीं रघुवर दास ने उड़ीसा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देकर शीर्ष नेतृत्व को नाराज कर दिया। आदिवासियों में भी नाराजगी वाली बात पहले भी भारी थी और इसलिए उनको झारखंड की सक्रिय राजनीति से दूर किया गया। रविंद्र राय को भी कार्यकारी अध्यक्ष के पद से हटा दिया, जिसका संभावित कारण जातीय जनगणना का फैसला हो सकता है, जिसमें पार्टी को उम्मीद रही होगी कि अगले चुनाव तक ओबीसी आबादी बढ़ सकती है और रविंद्र राय भूमिहार सवर्ण समुदाय से आते हैं, जिनकी झारखंड में बड़ी आबादी नहीं है। ऐसा भी संभव है कि सवर्णों को किसी और तरीके से संगठन में समाहित किया जाए। दरअसल चर्चा चूंकि पहले से ही है कि नेता प्रतिपक्ष का जिम्मा बाबूलाल मरांडी के रूप में आदिवासी नेता को दिया गया है, तो प्रदेश अध्यक्ष किसी ओबीसी लीडर को ही बनाया जाएगा। बीजेपी का मौजूदा नेतृत्व और खास तौर पर अमित शाह चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में आदित्य साहू की नियुक्ति ऐसा ही फैसला है। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आदित्य साहू की नियुक्ति मास्टर स्ट्रोक था या बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी झारखंड बीजेपी के खेमेबंदी में उलझ कर रह गया और इसलिए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी हो रही है। बहरहाल आप इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं? रघुवर दास से जोड़कर इस पूरे खबर को आप कैसे देखते हैं और क्या वाकई आपको लगता है कि रघुवर दास को दरकिनार करने के लिए ही दिल्ली ने यह फैसला झारखंड के लिए लिया है? आप जो कुछ भी सोचते हो आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर, हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे मनीष और इस कंटेंट को लिखा है हमारे कंटेंट हेड और हमारे बड़े भाई सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया।